मास्टर्स पवेलियन टॉक में आपका स्वागत है। थाला की थैलियां पैक हो गईं। अरे पीले कपड़ों वालों, शर्म कर लो। ऑस्ट्रेलिया और चेन्नई को मैंने देखा है पीले कपड़ों में अच्छे खेलते, लेकिन युगांडा बन गए हो क्या? मतलब पीला कपड़ा पहन के युगांडा की टीम नजर आ रही थी मुझे आज। मतलब आज नहीं, पिछले 10 मैचों में ये पूरी की पूरी युगांडा की टीम खेल रही है और युगांडा का कप्तान महेंद्र सिंह धोनी। भाई भाई क्या खेल रहे हो, कर क्या रहे थे? आज फाइनली एक और हार घर में। एसआरएच कभी नहीं जीती चेपक में, आज उन्होंने चेपक में हरा के गए हैं। ये बात ये बात नोटिस करने वाली है। भाई लोग आप ही बताओ। मतलब मैं तो बहुत सेटिस्फाई नहीं हूं चेन्नई की परफॉर्मेंस से, लेकिन हाँ, पीले कपड़े वालों मतलब शर्म हया सब कुछ खो बैठे हो क्या? मतलब करना क्या चाहते थे? तुमको रन नहीं बनते तुमसे, ठीक है। तुमसे बैटिंग नहीं होती, ठीक है। तुमसे बॉलिंग नहीं होती, ठीक है। फील्डिंग भी नहीं होती है। मतलब एक का दो, दो का तीन, तीन का चार, चार का दो, सिंगल डबल। मतलब करना क्या चाहते थे? बिल्कुल समझ से परे है। थाला की टीम और ऋतुराज गायकवाड़ तो की टीम है नहीं, अब थाला की टीम है और थाला की टीम की थैलियां पैक हो गई हैं। आज चेन्नई सुपर किंग्स अपने ही घर में हार कर आईपीएल 2025 से लगभग बाहर हो चुका है। और इससे बुरी खबर चेन्नई के फैंस के लिए या क्रिकेट फैंस के लिए हो नहीं सकती कि 5 बार की चैंपियन, 5 टाइम्स चैंपियन टीम आईपीएल से अपना रास्ता बाहर देख चुकी है। बट हाँ, इस बात पे बात करनी होगी। आपको यहां पर दिल्ली हरा के जाती है, जो दिल्ली 2008 में वीरेंद्र सहवाग की कप्तानी में यहां जीती थी। फिर जो बेंगलोर अनिल कुंबले की कप्तानी में 2008 में जीती थी, वो आपको यहां हरा के जाती है चेपक में। आपको एसआरएच, जब से ये टीम बनी 2015-14 से, इस टीम ने आपको कभी नहीं हराया चेपक के स्टेडियम में, और आपको हरा के जाती है। क्या इससे बड़ी शर्मनाक बात नहीं हो सकती? बेड़ा गर्क कर रखा है टीम का, चाहे वो महेंद्र सिंह धोनी हो। आज बोलना पड़ेगा, आज मैं धोनी के लिए भी बोलूंगा, आज मैं रविंद्र जडेजा के लिए भी बोलूंगा, स्टेफन फ्लेमिंग के लिए भी बोलूंगा और सीएसके मैनेजमेंट को भी बोलूंगा कि भाई आप लोगों के होते हुए आप चेपक में कैसे हार रहे हैं? चेपक में हारना, आप बाहर हार जाते, 7 में से 5 मैच हार जाते, जो पिछले टूर्नामेंट में हुआ था। 7 में से 5 मैच हारे थे बाहर, और लेकिन चेपक में जीते थे ना। 7 में से 5 मैच पिछली बार चेपक में जीते थे। 14 पॉइंट्स के साथ आप नेट रन रेट के कारण बाहर हुए थे। तो ये चीज देखने वाली बात है कि चेपक में हारना बुरी बात है, लेकिन आज तारीफ करनी होगी सनराइजर हैदराबाद के बल्लेबाजों की, सनराइजर हैदराबाद के गेंदबाजों की, सनराइजर हैदराबाद का वो उड़ता हुआ फील्डर कमेंडू मेंडिस, जिसने उड़ते हुए, हमारा डेविड ब्रेविस कितना बेहतरीन खेल रहा था, लेकिन उसने उड़ते हुए कैच लेकर उस पारी को समाप्त, वही एकदम वहां से गेम ही पलट गया। और ये दीपक हुडा को, भाई बंसवेदी को क्यों नहीं खिला रहे हो? क्या जो नए लड़के हैं इनसे कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत है कि दीपक हुडा 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 हुडा? भाई अब ओल्ड आर्मी नहीं रही कि ओल्ड आर्मी से टूर्नामेंट जीत के चले जाओ। धोनी साहब, अब न्यू आर्मी है, यंग गन्स को खिलाना पड़ेगा। बंस बेदी का आज बनता था हुडा की जगह। हुडा कुछ नहीं भाई, ये टेस्ट मैच खेल के गया है, ये पीली जर्सी नहीं, ये ऑरेंज आर्मी की तरफ से खेल रहा था, पर्ची दिखाने वाला था कि आई एम फ्रॉम ऑरेंज आर्मी। बहुत बुरा लग रहा है, दिल से बुरा लग रहा है, क्योंकि पैट कमिंस ने हमारे सबसे सफलतम कप्तान को हराया है, उन्हीं के घर में हराया है। इस बात का बुरा लग रहा है। उसने कोई बोल्ड स्टेटमेंट नहीं दिया इस मैच से पहले, क्योंकि उसकी हालत खुद खराब चल रही है, तो बोल्ड स्टेटमेंट देने का बनता नहीं है। लेकिन आज सबसे ज्यादा खुश अगर मुझे खुशी हो रही है, क्योंकि मैं चेन्नई फैंस हूं, हार के बाद मैं दुखी हूं, लेकिन अगर मुझे खुशी हो रही है तो वो इस बात की हो रही थी कि आज काव्या मारन के चेहरे पर खुशी नजर आई। और काव्या मारन के अगर चेहरे पे खुशी नजर आएगी तो खुश तो होना ही पड़ेगा भाई, क्योंकि दो ही तो ऐसी ऑनर हैं जिनको देखकर दिल भी धड़कने लगता है।
तो लोगों को अब लेकर चलते हैं पॉइंट्स टेबल पे, क्या खलबली मची है, क्या हुआ है पॉइंट्स टेबल के अंदर। गुजरात टाइटंस पहले स्थान पे बनी हुई है 12 अंकों के साथ। इसके बाद दिल्ली कैपिटल्स, इसके बाद रॉयल चैलेंजर बैंगलोर और मुंबई इंडियंस, ये टॉप 4 की टीमें है। अब बॉटम पे देख लेते हैं कौन है बॉटम पे, थोड़ा दिख नहीं रहा, थोड़ा थोड़ा ऊपर करो, ऊपर करो, ऊपर 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 ऊपर, दिख नहीं, अभी भी नहीं दिखा। ओ ओ दिखा 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 दिखा, चेन्नई सुपर किंग्स भाई नंबर 10 पे चेन्नई सुपर किंग्स है। 9 मैच में 2 जीते हैं, 7 हारे हैं, 4 पॉइंट्स के साथ। नेट रन रेट बहुत ही बुरा है। अब मैं सनराइजर हैदराबाद को देख रहा हूं, वो 8 भाई उन्होंने अपना बदलाव कर लिया। कल मैंने टाइटल में डाला था कि कौन नीचे से सरताज बनेगा। आज देखो सनराइजर हैदराबाद ने अपने आप को एक अप किया है, उनका नेट रन रेट थोड़ा और अप किया है। तो वही चीज है, सनराइजर हैदराबाद 9 मैच 3 जीते 6 हारे, 6 अंक के साथ। मतलब सनराइजर हैदराबाद की एक होप है कि वो कुछ ना कुछ करेंगे इस टूर्नामेंट में, ऊपर जाएंगे, आरसीबी की तरह कमाल करेंगे। होगा कमाल कि नहीं होगा ये तो आगे की बातें हैं, लेकिन हाँ कोशिश कर रहे हैं। 7वें पे कोलकाता, 6ठे पे एलएसजी और 5वें पर पंजाब किंग्स। तो ये पूरी पॉइंट्स टेबल है। मुझे एक बात और करनी है स्टेफन फ्लेमिंग को लेके। भाई साहब स्टेफन फ्लेमिंग कोचिंग के अलावा कुछ और भी कर लो। मतलब बोल्ड स्टेटमेंट दे दिए कि इस बार हम कमबैक करेंगे। किसका करेंगे? जो पिछली बार आरसीबी ने कमबैक किया था। उसके लिए आपको अच्छा खेलना होता है, उसके लिए घर में खेलना अच्छा होता है, बाहर खेलो ना खेलो लेकिन घर में तो अच्छा खेलो। बोल्ड स्टेटमेंट। अभी आरसीबी के नीतीश कुमार रेड्डी साहब बोल्ड स्टेटमेंट देके गए कि फिर हम कमबैक करेंगे आरसीबी जैसा। भाई आरसीबी ने वो वंस इन द जनरेशन वाला कमबैक था, ऐसा कमबैक होना अब पॉसिबल नहीं है। आपको बता दें धोनी साहब ने क्या बोला मैच खत्म होने के बाद। धोनी साहब बोले थे कि मतलब ट्रिकी विकेट था, मतलब मुझे इस चीज से मतलब नहीं, विकेट ट्रिकी था, पहले बल्लेबाज को फायदा था, दूसरे को फायदा था, ड्यू आएगी। आपको 180 लगाने चाहिए थे, आपकी जो बल्लेबाजी है वो 180 वाली है। आपने सचिन रविंद्रा को बाहर किया, आयुष मात्रे को लाए, शेख रशीद को लाए, डेविड ब्रेविस। अगर डेविड ब्रेविस के रन हटा दिए जाए तो ये टीम 100 नहीं बना पा रही है। यहाँ पे केकेआर ने यहाँ इनको 100 102 पे रोक दिया था। मतलब मुझे दुख इस बात का है कि चेन्नई सुपर किंग्स घर में इतना बुरा क्यों खेल रही है। टॉस की बात करें तो टॉस कमिंस के पल्ले गिर गया और कमिंस ने वही गेंदबाजी करने के बाद टॉस पे भी महेंद्र सिंह धोनी बोले कि मुझे बल्लेबाजी गेंदबाजी करनी थी क्योंकि लिटिल बिट ड्यू आने वाली थी। और कमिंस ने बोला कि नहीं मुझे ऐसा नहीं, हम 2 चेंज करना चाहते हैं। उन्होंने चेंज बताए अपने, कमेंडो मेंडिस को लेके आए। अब एक एक करके एक एक प्लेयर पे बात करेंगे, उनकी बैटिंग बॉलिंग दोनों पे बात करेंगे। सबसे पहले बात करनी है मुझे आयुष महात्रे पे। आयुष महात्रे यार ये लड़का बहुत ही टैलेंटेड लड़का है, 17 वर्ष का है मात्र। और उस लड़के ने जिस तरीके के कमिंस को जो एक शॉट मारा था, वो पहली गेंद कमिंस करने आया उसको शॉट मारा, समी को शॉट मारे अच्छे। कमिंस ने फिर अपने टैलेंट को दिखाकर उसको आउट किया, लेकिन उस लड़के ने दिखाया कि उसमें दम है और उसे कंटिन्यूसली आपको खिलाना पड़ेगा अगर आपको आगे के लिए टीम बनानी है। जिस तरीके से उसने परफॉर्मेंस किया, सच में बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस था। 30 रन बनाए 19 गेंदों में, 157 के स्ट्राइक रेट से। वो बबरो है ना, उससे तो अच्छा स्ट्राइक रेट। सैम करन हमारे गंठा भाई खिला लिया। गंठा भाई ने 9 ही रन बनाए 10 वालों, क्या ही बोलूं इसके लिए। या रविंद्र जडेजा भाई अब टाइम हो गया, आप लोगों का T20 के लिए समय हो चुका है। रविंद्र जडेजा ने 17 बॉलों में 21 रन बनाए, बॉलिंग में इंप्रेस किया है, लेकिन मतलब मुझे उतना मजा नहीं आया रविंद्र जडेजा की बैटिंग को देख के, क्योंकि आप नंबर 4 के बैट्समैन भी नहीं है, आप फिनिशर भी नहीं है, तो आप कर क्या रहे हैं टीम में? बॉलिंग करनी है तो आप नीचे बॉलिंग पर नीचे आओ, एक बैटर को जगह दो वहां पे। क्या बेड़ा गर्क है इन बल्लेबाजों को लेकर। डेविड ब्रेविस बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी, एबी बेबी के नाम से अनसोल्ड गया, क्योंकि 2-3 आईपीएल बहुत गंदे गए इस बंदे के, लेकिन इस बंदे ने आके दिखाया कि उसमें कितना दम है। जिस तरीके से वो छक्के मार रहा था, अगर उसकी पारी का अंत होता है तो ऐसे ही होना चाहिए था, क्योंकि वो
आउट होने वाला बंदा ही नहीं था, वो आउट होना भी नहीं चाहता था, लेकिन वो एक गजब का कैच कमेंडू मेंडिस ने लिया बाउंड्री लाइन पे हर्षल पटेल के एक स्लोअर वन पे, लेकिन शॉट बहुत ताकतवर था, वो भी बहुत तगड़ा शॉट था। 42 रन बनाए 25 बॉलों में। महेंद्र सिंह धोनी, धोनी साहब पे बोलना कुछ नहीं है भाई, बहुत कुछ कमाया इस बंदे ने क्रिकेट में अपने। हम वहां तक पहुंच भी नहीं सकते जहां तक इस बंदे ने अपनी क्रिकेटिंग स्किल्स और क्रिकेटिंग के लिए कमा रखा है। लेकिन हाँ, एक बात और बोलना चाहूंगा धोनी के लिए कि अब आपका समय हो चुका है और आप अब वापस क्रिकेट फील्ड पर मत आए, बाहर ही रहे। आपने 6 रन बनाए 10 बॉलों में, ये 10 बॉलों पे अगर कोई यंगस्टर्स होता तो कम से कम 20 रन बना के जाता, टीम के खाते में 14 रन एक्स्ट्रा होते। शिवम दुबे, पिछले आईपीएल में जिस तरीके से स्पिनर्स को ये बंदा मार रहा था, ऐसा लगा कि ये बंदा एक बहुत बड़ा इंपैक्ट छोड़ने वाला है क्रिकेटिंग जगत में, लेकिन इस बंदे ने इस बार स्पिन हो फास्टर हो किसी को नहीं मारना, अपने स्टैक्स बिल्कुल डाउन कर लिए हैं खेल की। बिल्कुल ये शिवम दुबे, खून खौलता है मेरा शिवम दुबे। क्या ऑरेंज जर्सी पहन के खेल रहे थे शिवम दुबे? 12 रन बनाए 19 9 बॉलों में। दीपक हुड्डा बूढ़ा हो गया है भाई, 2021 में सही खेलता था, अब क्या है इसमें, बचा क्या है? क्यों खिला रहे हो? वंश बेदी को क्यों नहीं खिला रहे? क्या वंश बेदी ने कोई क्या तुम्हारी जमीन लिखा ली है धोनी साहब, कि तुम्हारे फार्म हाउस पे जाके उसने कुछ कर दिया है? शर्म नहीं आती है? दीपक हुड्डा 22 रन बनाए 21 बॉलों में, क्या करना क्या चाहते थे? मतलब वंश बेदी क्या बेंच पे बैठ के चला जाएगा? अपनी परफॉर्मेंस नहीं दिखाने की उसको कोई क्षमता नहीं है कि ये पागल से खिलाड़ी लिए बैठे हो बूढ़े 30-32 साल के। आईपीएल अब बदल चुका है, 30-32 साल के प्लेयर्स से कुछ नहीं होने वाला भाई। ये फुस पुटाका है, चला चला नहीं तो बर्बाद। दिवाली पे नए पटाखे खरीदे जाते हैं। अब नया जगत, नया टाइम है, नए लोगों का समय है। इसके बाद तो नूर अहमद, खलील अहमद, वो तो लास्ट में कोई नहीं। 20 ओवर के बाद 154 ही रन बनाए इन लोगों ने, कम से कम 20 से 25 रन शॉट बनाए। अगर 20 से 25 रन होते तो इस मैच में मजा भी आता और ये मैच इंटरेस्टिंग भी बनता। बॉलिंग पे बात करें तो मोहम्मद शमी 3 ओवर 28 रन 1 विकेट, पहली गेंद पे ही शेख रशीद को आउट किया, कैच किया अभिषेक शर्मा ने। बहुत अच्छी बॉलिंग करी आज। लास्ट ओवर पिट गया, एक छक्का एक चौका खा गए, लेकिन बाकी बहुत तारीफ वाली बारी। पैट कमिंस 4 ओवर 21 रन 2 विकेट, ये भी बहुत बेहतरीन बॉलिंग करी, गजब। मतलब पैट कमिंस ने बांध के रखा, आयुष मात्रे ने उनको 2-3 चौके मारे, बाकी बहुत ही अच्छी बॉलिंग। जयदेव उनादकट कट थोड़े अनटच नजर आए, बट 2.5 बॉले 21 रन 2 महत्वपूर्ण विकेट लिए। हर्षल पटेल अपनी अब स्लोअर वन, हर्षल पटेल 4 ओवर में 28 रन 4, यही जो बॉलिंग इन पिचों पे बहुत इफेक्टिव होती है। और हर्षल पटेल को कल मैंने आपको मैच प्रीव्यू में भी बोल के गए थे कि हर्षल पटेल बहुत इफेक्टिव होगा इस पिच के अंदर, क्योंकि हर्षल पटेल जिस तरीके की बॉलिंग एक्शन और स्लोअर वंस लेके आते हैं, उनको पिक करना बहुत कठिन होता है। यही दिखाया हर्षल पटेल ने थाला को और थाला एंड कंपनी को कि आपकी थैलियां हमें पैक करनी है, ऐसे पैक करनी है। कमेंडू मेंडिस 3 ओवर 26 रन। जीशान अंसारी, ये लड़का बहुत अनलकी है यार, कैच छोड़ दिया आज, बताओ। 3 ओवर में 27 रन, विकेट कोई नहीं मिला। बेचारा एक मासूम सा बच्चा है, लेकिन विकेट के लिए तरसता रहता है, उसको विकेट मिलना चाहिए था। 55 रन का चेज मिला और उसको पूरे करने के लिए जब मैदान पर अभिषेक शर्मा और उनकी जोड़ी ट्रेविस हेड भाई इस बंदे को क्या हो गया है? 16 गेंदे 19 रन। फोन लगाओ भाई, ये अंशुल कंबोज को फोन लगाओ, बोल्ड मारा। हेलो, हाँ आप अंशुल कंबोज बोल रहे हैं? हाँ, आपने ट्रेविस हेड को आउट किया आज? ओ, कैसे आउट किया आपने ट्रेविस हेड को, थोड़ा आप बताइए हमारे दर्शकों को। अच्छा, वो मारना चाह रहा था उसको, आपको सिराज साहब ने बताया कि कैसे उसको? अच्छा, सिराज ढूंढ रहा है, ओके 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 सर, ठीक है। ट्रेविस भाई इसको पता नहीं क्या हो गया, जब से ये वानखेड़े में वो स्लोअर पानी खेल के गया, तब से ये रन ही नहीं, इस बल्ले पे नहीं लग रही। मुझे लग रहा कुछ करा दिया अंबानी लोगों ने वहां पे। हार्दिक पांड्या ने कोई फूंक वूक जरूर इसको मारी है, क्योंकि हार्दिक पांड्या इन सब चीजों में बहुत आगे है, फूंक वूक मारने में।
19 रन। इसके बाद ईशान किशन, आज अच्छा खेले ईशान किशन। इस तरीके आज वो अपने टच में नजर आए, माइंड उनका बहुत खुला हुआ नजर आया। और ये चीज उनका माइंड वहां अंबानियों को देख के हो सकता माइंड दब गया हो, और यहां से वो खुले नजर आए, 44 रन बनाए 34 बॉलों में, और अपने झारखंड के ही कप्तान के सामने इस तरीके की पारी खेल गए। हेनरिक क्लासन आज अनटच नजर रहा है, 7 ही रन बनाया। निकेत वर्मा स्पिन पे जडेजा की फंस गए। कमेंडू मेंडिस 32 रन बनाए। कमेंडू मेंडिस की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम, इतना बढ़िया कैच लिया, बेहतरीन ओवर्स डाले और ये शानदार बैटिंग करी है। 32 रन बनाए 22 बॉलों में, स्वीप, रिवर्स स्वीप सारे खेले। जिस तरीके की बैटिंग करी, नीतीश कुमार रेड्डी ने भी तारीफे काबिल बैटिंग करी है, 19 रन बनाए 13 बॉलों में। आज दिखाया कि नीतीश कुमार रेड्डी को नीचे भेज के, जो पिछला पैटर्न था, पहले नंबर 4 नहीं आते थे नीतीश कुमार रेड्डी नंबर 6 ही आते थे, फिनिश देते थे। इस बार जो टीम ने बदलाव किया कि नीतीश कुमार रेड्डी को ऊपर भेजकर 18.4 ओवर में ये मैच 155 रन बनाकर सनराइजर हैदराबाद ने जीत लिया, 10 गेंद रहते, और इसके कारण वो पॉइंट्स टेबल में ऊपर पहुंच गए हैं। अभिषेक शर्मा तो आउट हो गए थे दूसरी गेंद पे ही खलील अहमद की, तो खलील अहमद ने 3 ओवर में 21 रन, 1 विकेट। खलील अहमद के बारे में कुछ ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। अंशुल कंबोज बहुत बढ़िया बॉलिंग करी इस बंदे ने, 3 ओवर में 16 रन, 1 विकेट। अच्छा इनस्विंग यार्कर भी है इसके पास। नूर अहमद 4 ओवर 42 रन, 2 विकेट। ये एक धोनी के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक बन चुका है कि नूर अहमद जिस तरीके से बॉलिंग कर रहे हैं थाला के ही घर की चेपक की पिचों पर, तो वो एक बहुत ही ज्यादा निराशाजनक नजर आ रहा। रविंद्र जडेजा 3.4 ओवर 22 रन, 1 विकेट। सैम करन छोटा बेटा हमारा 2 ओवर 25 रन, कोई विकेट नहीं। महेश पतिराना 3 ओवर 27 रन, लास्ट ओवर बहुत पिटा था पतिराना का, तो पतिराना को पता नहीं अपनी जो यॉर्कर्स नहीं हिट हो रही हैं, और पतिराना को अपने पर बहुत काम करने की अभी भी जरूरत है। तो ये मैच समाप्त हुआ, थाला की थैलियां पैक हो चुकी हैं, और आज थाला जहां भी मैच खेलेंगे, अब तो औपचारिकताएं बाकी हैं, दूसरी टीमों की बाट लगानी है थाला को, और तो थाला तो अब पहुंच नहीं सकते प्ले ऑफ में। एसआरएच की थोड़ी उम्मीदें बाकी हैं कि बाकी सारे मैच जीत के वो प्ले ऑफ में पहुंच जाएं। बाकी आज उन्होंने क्रिकेट बहुत अच्छा खेला, एक क्रिकेट खेलने का जो टेम्पलेट दिखाया वो बहुत अच्छा था, और शानदार क्रिकेट खेली। इसी तरीके की अगर वो क्रिकेट खेलेंगे तो आईपीएल में वो हो सकता है प्ले ऑफ में पहुंच जाए, लेकिन ये सफर बहुत ही कठिन है, क्योंकि इस सफर में आपको बहुत बड़ी बड़ी टीमों से आगे भिड़ना पड़ेगा और उनको हराना भी पड़ेगा। क्या थाला अगले आईपीएल खेलेंगे या नहीं, ये तो एक मिस्ट्री क्वेश्चन है, और मिस्ट्री क्वेश्चन का जवाब देना मेरे बस में नहीं है, किसी के बस में नहीं है। बस में है तो बस थाला के बस में है। थाला थाला थाला। ये वीडियो है, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए